नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जो बिल्ड का हिस्सा है। WBX में हम लोग ये सीख रहे हैं कैसे टोनी फैडल उन्होंने ढेर सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है 3 जनरेशंस। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों को दूंगा, आप लोग उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। जो लोग भी किसी बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, जैसे मैं भी करना चाहता हूं, तो मेरे लिए ये नॉलेज बहुत बहुत यूज़फुल और एकदम नया है। 3 जनरेशंस बहुत फेमस जोक है कि अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस बनना है तो उसके लिए 20 साल लगते हैं, लेकिन टोनी फैडल कहते हैं बिजनेस में 6 से 10 साल लगते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है। हमने स्केल अप पढ़ा था। स्केल अप में उन्होंने कहा था प्रोडक्ट मार्केट फिट, है ना, कहा था ना, और कहा था ग्रॉस मार्जिन, कहा था ना, और क्या कहा था, मार्केट साइज। इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन अगर डिटेल में जाते हैं, अगर टोनी फैडल जाकर के स्केल अप पढ़ते हैं और वो सीरियसली एकदम जानदार आदमी है जैसा है, वो आकर पूछता बताइए ये प्रोडक्ट मार्केट फिट कितने टाइम में होगा, और उन्होंने किया है, एप्पल में जॉब किया है। टोनी कह रहे हैं इट ऑलवेज टेक्स लॉन्गर देन यू थिंक टू फाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप जब सोचते हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा, तो उसको जितना टाइम आप सोचने लगेगा उससे कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जितना भी सोचते हैं उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ आपको कस्टमर का अटेंशन मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, टोनी फैडल वो आदमी है जिसने खूब अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाए और उसमें फेल हुए हैं। तो कस्टमर का अटेंशन मिलने में भी आपको टाइम लगेगा। आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का, उसमें भी टाइम लगेगा। और फाइनली लास्ट में आपको जब पैसा बनाना होगा अपने प्रोडक्ट से, तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। इस चैप्टर का नाम है 3 जनरेशंस। तो किस चीज़ का 3 जनरेशन? जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कम से कम 3 जनरेशंस बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वो प्रोडक्ट सही बनेगा और आपका प्रॉफिट बनेगा। और ये सच है दोनों के लिए, B2B कंपनीज के लिए और B2C कंपनीज के लिए। दोनों का क्या फुल फॉर्म है? B2B का बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। शुरू में माइक्रोसॉफ्ट B2C कस्टमर कंपनी थी, धीरे धीरे अपने आप को B2B बना लिया। और दूसरी चीज़, ये चीज़ सच है दोनों के लिए, जो कंपनीज एटम वाला काम कर रही हैं और जो कंपनीज बिट्स वाला काम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन वाला काम कर रही हैं। अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिटेबिलिटी आने का आपकी कंपनी में, आपकी प्रोडक्ट में 3 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस? 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला, नॉट रिमोटली प्रॉफिटेबल। सबसे पहला, दूर दूर तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा इस स्टेज पर। जो सबसे पहला वर्जन आप बनाते हैं अपने प्रोडक्ट का, उसमें आप पहले मार्केट टेस्ट करते हैं कि इसका मार्केट है भी कि नहीं। आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ये काम करेगा कि नहीं, और कस्टमर खोज रहे हैं कि क्या कस्टमर है कि नहीं इसके। और बहुत सी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज इसी स्टेज पर खत्म हो जाती हैं, इससे पहले कि वो एक चवन्नी भी कमा सकें। सेकेंड स्टेज है मेक यूनिट इकोनॉमिक्स और ग्रॉस मार्जिन। सेकेंड स्टेज है मेक यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब देखिए, ये क्या है? SSD का फुल फॉर्म। और हमारे पास जब हार्ड ड्राइव था तो ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये ज़्यादा आपको स्टोरेज देता है और जल्दी काम करता है। ये है सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD। और इसमें जो डाटा डालते हैं वो ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं। ये अगर गिर भी जाए, उसने कहा था, तो ख़राब नहीं हो ये। अच्छा, इसका कितने का है ये? 10,000। करीब 10,000 का। 10,000 में अगर हम, कितना, 1 TB है ना, 1 TB। हम कम से कम 3 TB ले सकते थे, 4 TB ले सकते थे अगर हार्ड ड्राइव लेते। और वो भी 10,000 के अंदर हो जाता। वो 10,000 के अंदर आ जाता। फिर भी हमने ये लिया। हमारे पास हार्ड ड्राइव में जितने भी डाटा स्टोर्ड है वो सब ख़राब हो गया है। अभी भी ज़्यादातर लोग ये नहीं खरीद रहे हैं, हार्ड डिस्क ही लेते हैं। लोग हार्ड डिस्क लेते हैं, बिकॉज हार्ड डिस्क सस्ता पड़ता है। तो इसका ये महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई हम जैसे लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारा काम है। तो दूसरे स्टेज में आप क्या बनाते हैं? यूनिट इकोनॉमिक्स। कितने का मिला ये? 10,000। यूनिट इकोनॉमिक्स कि 10,000 रुपए का हम बेचेंगे। ये कितने का बेचेंगे? 2 रुपए का बेचेंगे। यूनिट इकोनॉमिक्स, 1 यूनिट से कितना पैसा आएगा।
ये कितने का बेच रहे हैं? 40 रुपए का या 30 रुपए का बिकता है ये। यूनिट इकोनॉमिक्स, एक यूनिट से हम कितना पैसा कमाएंगे, ये सेकंड स्टेज पे आता है। होपफुली, गारंटी नहीं, होपफुली सेकंड स्टेज में उम्मीद करिए कि आप वर्जन 2 से, वर्जन 1 से नहीं, वर्जन 1 तो खाली ट्रायल था, वर्जन 2 से आप ग्रॉस प्रॉफिट बना पाओगे हर एक यूनिट से, हर एक प्रोडक्ट से, हर एक कस्टमर से जो भी आपका सर्विस या तो आपका प्रोडक्ट लेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेज 2 पे पहुंच गए हैं और आपके पास बहुत अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स है, आपने डिसाइड किया कि हम अपना कोर्स 25,000 रुपए में बेचेंगे, तो इससे आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम इसको इतने रुपए का बेचेंगे, इतने में हमारा कॉस्ट पड़ रहा है इसको बनाने का 1,000 रुपये, हम इसको बेचेंगे 10,000 में, 9,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, उससे भी आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अभी भी आपको ढेर सारा टन्स ऑफ मनी चाहिए होगा खाली अपने बिजनेस को रन करने के लिए और कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए। अब तीसरा स्टेज, मेकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स और नेट मार्जिन। थर्ड स्टेज आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स बनाना या तो नेट मार्जिन बनाना। यही चीज को स्केल अप में उसने कहा है मेकिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब आपका पूरा बिजनेस ऐसा मॉडल हो कि वो प्रॉफिटेबल हो सके। अब वर्जन 3 में पहुंच गए आप। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है क्या बनाने के लिए? नेट प्रॉफिट बनाने के लिए, हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ या हर एक प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब ये है जो भी आप सेल्स में, जब आपका सामान बिकता है और उसके बाद जो रेवेन्यू आता है उसको जब आप लेते हैं, उसमें आपका पूरा का पूरा बिजनेस कॉस्ट मीट आउट हो जाता है और आपकी कंपनी उसके बाद भी पैसा बचा पाती है। ये तो मोटे मोटे में है। 3 स्टेजेस हैं, नॉट रिमोटली प्रॉफिटेबल, दूसरा मेकिंग यूनिट इकोनॉमिक्स, तीसरा मेकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? हमने ऐप बनाया, कौन सा ऐप? डीप नॉलेज। इसके पहले भी एक बनाया था ऐप, क्या नाम था उसका? माइंड IESM। वो ऐप्स ऐसे हैं जो हमने खुद नहीं यूज़ किए। कोई गलत नहीं किया। वजह क्या है इतना लंबा टाइम लगने का? क्योंकि ग्रॉस मार्जिन तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ता है और सीखने में क्या लगता है? टाइम लगता है। खाली आपके लिए नहीं, आपको खुद भी सीखना होगा, आपकी कंपनी को भी सीखना होगा और आपके कस्टमर्स को भी सीखना होगा। सबसे पहले आपकी टीम को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे लेंगे। आप एक ऐप बनाते हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं, आप एक कोर्स बनाते हैं, उस कोर्स में टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कौन से होते हैं, क्या देखकर क्या सीखते हैं, उसको कोई देखता है क्यों नहीं देखता है, पसंद करता है क्यों नहीं पसंद करता है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे केस में प्रोडक्ट मार्केट फिट में। तो सबसे पहले स्टेज में आप वर्जन 1 में प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाते हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको मिल गया, आपको लगता है हाँ इस प्रोडक्ट का तो पॉसिबिलिटी है, तब आप उस प्रोडक्ट को फिक्स करते हैं, उसको और ठीक करते हैं और फिर आप उसको एक बड़े ऑडियंस के पास मार्केट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप इसको ऑप्टिमाइज करते हैं बिजनेस के लिए। ऑप्टिमाइज मतलब भैया अब तक तो खाली पैसा लग रहा था, अब मुझे पैसा कमाना भी है इससे। आप लोगों पर पैसा लगाया जा रहा है, खाना पीना खिलाते हैं रोज़ हम, कॉलेज की फीस जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपको जो पैसा लगता है वो टाइम लगता है। टोनी कह रहे हैं कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसको भी तो आपके प्रोडक्ट को फील चाहिए, उसमें भी टाइम लगेगा। उसको यूज़ करेगा नहीं करेगा, उसने खरीदा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग, अरे आप लोगों को याद है हमने ये 5 चीज़ पढ़ी थी अर्ली अडॉप्टर, ग्रिड में ही पढ़ी थी ना? क्या था? ये बहुत पुरानी चीज़ है, 1992 में पढ़ा है उसने, 92-93 में। जब मैं 10th में था तब ये भाई साहब ने वो चीज़ पढ़ ली थी जो मैं आज पढ़ रहा हूँ। क्या था पहला वाला? अर्ली अडॉप्टर्स। सबसे पहला इनोवेटर्स था। सबसे पहला इनोवेटर्स, दूसरा अर्ली अडॉप्टर्स, तीसरा अर्ली मेजॉरिटी, चौथा लेट मेजॉरिटी और पांचवा लगार्ड। ज़्यादातर दुनिया में लोग जो है वो अर्ली अडॉप्टर्स है भी नहीं, और आप नया प्रोडक्ट बना देंगे तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे। उनको टाइम चाहिए। आइडिया, क्या आइडिया है? मेरे भी बहुत से लोग हैं, पूछते हैं सर आपके कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो अपने दोस्तों से पूछेंगे क्या हुआ यार, और उनका नेक्स्ट वर्जन का वेट करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि बाद का जो वर्जन आएगा वो और ज़्यादा कूल होगा। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा ना, ये तो केवल
ये पूरा 3 जनरेशन्स का एक सरफेस व्यू दिया मैंने 2 प्रोडक्ट्स के साथ, खासतौर से एक टेस्ला की कार के साथ और एक और बहुत ही नया हाईटेक प्रोडक्ट के साथ टोनी फेडल समझाते हैं 3 जनरेशन्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, हेडिंग्स, टाइटल्स जो हमने कवर किया है WBX में। आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिजनेस को, तो WBX इज़ माई वे, बिकॉज मैं एक एक कदम फूक फूक के रखता हूँ एंड आई फील आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। जैसे जैड पढ़ा तो मेरी लाइफ में रेवोल्यूशन हो गया, और WBX से भी मेरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हो रहा है। सो आई कांट फोर्स यू टू ईट, आई कांट फोर्स यू टू स्टडी। सभी घोड़े नहीं होते ना, लंबी रेस के घोड़े। सो इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग टर्म, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा बच्चों कि जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी है, कम से कम उसका फर्स्ट लेयर के साथ तो हम अपने आप को रूबरू कर लें। फर्स्ट लेयर लाइक फाउंडेशन, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ इनिशियली डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अब देखिए, हम लोग ठीक है, हम लोग आईफोन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम एजुकेशनल प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई डिस्कवर समथिंग, वेरी एम्पावर्ड। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी वेरी पावरफुल फाइनेंशियली, नॉट जस्ट हैविंग मनी बट अंडरस्टैंडिंग मनी, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर। अभी एक सीरीज जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना, उसमें नई नई चीज़ समझ में आएगी। बट बच्चों, उसके लिए आपको फर्स्ट लेयर पे यू हैव टू बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ सुधीर सुब्रमण्यम टाइप का था, वो हर एक चैप्टर का नोट्स बनाता था यार, झकास, उसको याद रहती थी सारी चीज़ें। आप याद मत करिए बट एटलीस्ट मेक फेयर नोट्स ऑफ दिस।